Good morning, students. I am Sai sir with your English classes. How are you, beta? Students, our topic, our chapter is second. Chapter name is the special prize. This chapter is going on, and I have already read it first chapter. So today we have start from this point. There was another incident a few days later. हम बात कर रहे थे कि टेफन एक स्टूडेंट है और बड़ा ही नर्टिव है, और उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि वो जो है बैड बॉय है, और आमतौर पर वो कुछ भी करता है ना, बाय लक उसका बैड लक होता है, वो उल्टा हो जाता है। वो करता ठीक है, ब्लेम उसके ऊपर आ जाता है, उसकी गलती भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उसका इंटेंसिव नहीं होता ये किसी भी चीज़ को करने का, लेकिन वो हो जाता है उसके साथ गलत। तो अभी हमने जो रीड किया था वो लास्ट टाइम ये किया था कि किस तरह से उन्होंने, एक दुकानदार था जो चीट करता था गांव के सीधे साधे लोगों के साथ में, उसको उसने सबक सिखाने के लिए उसकी दुकान पर उन्होंने स्टोन थ्रो किए थे। उसने उसकी कंप्लेंट की और बाद में उसकी पिटाई हो गई। एंड अभी कुछ ही दिन हुए थे, उसी मंथ के अंदर दूसरी इंसिडेंट उसके साथ हो गई। तो क्या इंसिडेंट हुआ था वो हम रीड करेंगे इसके अंदर। तो बेटा केयरफुली लिसन करना है। द हेडमास्टर देयर वाज अनदर इंसिडेंट ए फ्यू डेज लेटर। कुछ ही दिनों बाद उसके साथ एक और घटना घट गई। इट कंसर्न ए फायरस ऑक्स विच वाज मेनेसिंग द लोकेलिटी। एक गाय है, ये जो है एक गाय से संबंधित जो एक भयंकर है, डरावनी, मतलब बहुत जो मारने वाली गाय होती वो है। विच वाज मेनेसिंग, जो बड़ी खतरनाक है उस एरिया के अंदर, द लोकेलिटी के अंदर, उसके अंदर वो गाय जो थी वो बड़ी फेमस थी कि वो जो भी उसके पास जाता था उसको वो पीट देती थी, मतलब अपनी मूंड से, मुंडकड़ी से, उससे कैसे भी वो उनको लात या जो है मुंडकड़ी मारती थी। इट हैड इंजर्ड सेवरल पीपल्स, उसने बहुत सारे लोगों को इंजर्ड कर दिया था। इफ़ एनी वन अप्रोच्ड इट विद ए स्टाफ, अगर कोई भी उसके पास, स्टा का मतलब होता है छड़ी, लेकर जाता था, इट वुड चार्ज इट दैम, वो उसको चार्ज कर देती थी। चार्ज मतलब उसको ठीक कर देती थी वो। एवरीवन वाज टेरिफाइड ऑफ इट, इसलिए हर कोई उससे डरता था। द एफ्रोनेट्री ऑफ द एनिमल अराउज्ड टेफन्स स्पिरिट। एफ्रोनेट्री का मतलब होता है गुस्ताखी। एफ्रोनेट्री ऑफ द एनिमल अराउज्ड टेफन्स स्पिरिट, उस एनिमल की गुस्ताखी ने टेफन्स को कुछ सबक सिखाने की सोचने लगी। वेट यू बिग बली, क्या कहा उसने? इंतज़ार करो, धौंसिया दबाकर उसने कहा इंतज़ार करो तो मैं सीधा करता हूँ मैं भी, बड़ा धौंसिया। आई विल टैम यू, टैम का मतलब होता है वश में करना, मैं तुम्हें वश में करूँगा। जैसे घोड़े को वश में करते हैं ना, पहले स्टार्टिंग में जो हॉर्स होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, अपने ऊपर बैठने नहीं देता किसी को, तो इसी तरह उसने कहा वैट यू बिग बली, बड़े धौंसे ढंग से कहा कि इंतज़ार करो, आई विल टैम यू, मैं तुम्हें अपने वश में करूँगा। ही मम्बल्ड, वो बुड़बुड़ाया। ड्यूरिंग द स्कूल ब्रेक, स्कूल का जो लंच का टाइम होता है, ही ब्रॉट ए स्टेव एंड ए पीस ऑफ स्ट्रिंग एंड स्लोली अप्रोच द ऑक्स। आधी छुट्टी के टाइम उसने क्या किया, एक स्टो यानी छड़ी लेकर और एक तार का पीस लेकर धीरे धीरे वो उसके पास पहुंच गया। वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, और एक अच्छे अवसर की तलाश करने लगा। ही जम्प्ड ऑन टू इट्स बैक एंड पुट द स्ट्रिंग इन इट्स माउथ एज इफ ब्रिडलिंग ए हॉर्स। वो उछल के उसके ऊपर बैठ गया और उसने उसके गले में वो तार पुरा दिया, जिस तरह से हम घोड़े के लगाम लगा देते हैं। ब्रिडलिंग का मतलब होता है लगाम लगा देना, यहाँ के लगाम लगा देते हैं, इस तरह से उसने उसको कर लिया। द ऑक्स वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जो गाय थी वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई, उसको एकदम से वो हुआ। बट द मोमेंट इट फील्ड द वेट ऑन इट्स बैक, पर उसी क्षण उसको अपने ऊपर, अपने पीछे यानी बैक साइड पर कुछ वजन महसूस हुआ। इट स्टार्ट स्टैम्पिंग एंड बकलिंग, उसने अब उछलना कूदना शुरू कर दिया। स्टैम्पिंग एंड बकलिंग
It broke into a gallop, hoping to throw the tormentor off its back. टोरमेंटर होता है जो सताने वाला, किसी को सताने वाले को टोरमेंटर बोलते हैं। वो कह रहा कि वो उसको ये उम्मीद करके उछलने कूदने लगी कि जो उसके ऊपर उसको जो सता रहा है उसको वो फेंक देगी अपने ऊपर से, ऑफ इट्स बैक। meanwhile द स्कूल ब्रेक वाज ओवर, और इतने में ही उसी टाइम स्कूल का जो ब्रेक था वो ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। ओवर एंड क्लास हैड रिजम्ड बट टेफन वाज बिजी टेमिंग द ऑक्स। क्लास दोबारा से लगनी शुरू हो गई, बच्चे अपनी क्लासों में बैठने शुरू हो गए, पर उसी दौरान टेफन जो था वो उसको अपने वश करने में बिजी था। He managed to keep himself on the back of the tossing, buckling bronco, holding the string firmly. उसने जैसे तैसे करके अपने आप को मैनेज करे रखा उसके पीछे ऊपर। वो उछलती रही, उसको टॉस करती रही, ब्रोचिंग जैसे जंगली घोड़ा लात मारता ऊपर की तरफ करता रहा, ऐसे करता रहा, लेकिन उसने उसको स्ट्रिंग को फर्मली होल्ड करी रखा, यानी पकड़े रखा। He patted the oxy back. ही पैटेड द ऑक्सी बैक, वो उसके जो गाय थी उसके पीछे डटा रहा उसके ऊपर। डैट फर्दर इनरेज्ड द एनिमल, डैट फर्दर इनरेज्ड द एनिमल, और आगे जो एनिमल उसको जो है ज़्यादा खफा ना करे। इट क्रॉस्ड इनटू द स्कूल कंपाउंड एंड देन इनटू द रूम ऑफ क्लास 7, और वो जो है क्रॉस करती हुई वो स्कूल के अंदर चली गई, उछलती कूदती हुई, और स्कूल का जो कैंपस है वो क्लास 7 के वहाँ पर चली गई। द टीचर एंड स्टूडेंट्स वर पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड मतलब डर लगना, डर से इधर उधर भागना। सारे बच्चे और स्टूडेंट्स इधर उधर डर से भागने लगे। एंड स्केटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, स्केटर्ड माने बिखरना, ऑल सारी दिशाओं में बिखर के इधर उधर भागने लगे। सोइंग एंड पुशिंग देयर वे आउट ऑफ द क्लासरूम, और उनमें एक तरह से पुशिंग यानी भगदड़ मच गई, और रास्ते में इधर उधर क्लासरूम में। इन द स्टेम्पेड मैनी ऑफ देम स्टेम्पल्ड एंड फील, बहुत से उनमें से जब भगदड़ मच रही थी तो इधर उधर गिर गए। द टीचर रजनी शहरिया मैनेज टू एस्केप अनहर्ट बाय रनिंग आउटसाइड, उनकी एक टीचर थी रजनी, जैसे तैसे उसने आपको मैनेज किया बचाने के लिए। दूसरी तरफ सेवरल ग्लास पेन्स वर ब्रोकन बाय द हॉर्न्स ऑफ द वाइडली ब्रांचिंग एनिमल्स, बहुत सारे गिलास वगैरह टूट गए उसके सींगों से, जो वो जंगली ब्रांचिंग उछलता हुआ एनिमल था। फाइनली द डेज ऑक्स रन ब्लोइंग डिस्परेटली इनटू द स्कूल फील्ड एंड फेल ऑन इट्स साइड, फेल इन ऑन इट्स साइड, और अंत में फाइनली वो जो गाय थी वो उससे थोड़ी दूर चली गई, सेपरेटली अलग हो गई स्कूल के आंगन से। A few seconds later, और कुछ ही क्षणों बाद, it jumped up and run for its life without backward glance, और थोड़ी देर बाद वो गाय जो है वो अपनी लाइफ बचाने के चक्कर में बगैर अपने पीछे देखे हुए भागती चली गई। So there was another complaint lodged against Stephen, तो इस तरह से उसके खिलाफ एक दूसरी कंप्लेंट लॉन्च हो गई। This time by the teacher रजनी सहरिया, इस टाइम किसने कंप्लेंट की थी? टीचर के रजनी ने। द हेडमास्टर फ्लो इनटू ए रैग, जो मास्टर था वो हेडमास्टर था वो गुस्से में उड़ते हुए क्रोध में। द बॉय वाज मैनेंस एंड ट्रबल मेकर, ये बच्चा जो है ये खतरा है और ये मुसीबत मोल लेने वाला है। द हेडमास्टर समवन टेफन अगेन, और हेडमास्टर ने उसको बुलाने के लिए भी दोबारा भेज दिया। देखिए ठीक है बेटा, फिर इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, अब यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, आपके पास बुक है जो मैंने पढ़ाया है, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है, उनको एक बार और देख लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।